नमस्कार दोस्तों, आज हम समझते हैं कुंडली के 12 घरों से हम क्या देखते हैं। हर घर से क्या देखते हैं। ग्रहों की बात आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ घरों की बात है। आपके राशियों की कोई बात नहीं है। ये जो होता है, ये पहला घर होता है, ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, नौवां, 10, 11, ये 12 घर आपकी जीवन की पूरी दशा, अंतर्दशा सब कुछ बता देंगे आपको। और यदि यहाँ जो प्लेनेट होगा किस राशि में होगा और आपको बेनिफिट होगा, वो आगे वाले टाइम में करेंगे। लेकिन आज समझते हैं इन 12 घरों से क्या देखते हैं। ये जो पहला घर है, आप खुद है। यहाँ आपका सिर है, आपका दिमाग है, आप कैसे दिखते हैं, आपका रंग रूप क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आपका शरीर क्या है। यदि शरीर में किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर देखेंगे। आपके रंग रूप की बात करेंगे तो यहां से देखेंगे। दूसरा घर जो है, आपका पैसा भी है, आपका परिवार भी है, आपकी वाणी भी है, मुख, स्वाद, दाई आंख, दांत, बैंक, बचत, यानी कि ये पैसे का घर है, परिवार का घर है। और जो आप बोलते हैं वाणी का घर, ये वाला घर है। यदि आपकी वाणी में कोई दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, तो दूसरा घर देखेंगे। तीसरा घर है, आपका गले की कोई प्रॉब्लम है, आपके शौक क्या है, आपका पराक्रम क्या है, आपका पुरुषार्थ क्या है, आपके छोटे भाई बहन कितने हैं, क्या करते हैं, प्राथमिक शिक्षा क्या है, आपकी छोटी छोटी यात्राएं, परिश्रम कितना करते हैं, मित्र मंडली, दोस्त आपके कैसे हैं, दाया गाल, पड़ोसी, हाथ, कंधा, ये सब चीजें यहां से देखेंगे। यदि आपके कंधे में प्रॉब्लम है तो यहां से देखेंगे। आपको दोस्तों के बारे में जानना चाहेंगे तो यहां से देखेंगे हम। चौथा घर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट घर है। ये आपकी माँ का घर है। आपके पास वाहन कौन सा है, आपको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपकी माध्यमिक शिक्षा कैसी है, आपके पास जमीन है कि नहीं, आपको दिल और छाती से रिलेटेड कोई रोग है तो यहीं से देखेंगे हम। इसी घर में कौन से प्लैनेट अच्छे बैठे हैं, कौन से खराब बैठे हैं, वो यही बताएंगे। उसके बाद आते हैं, ये प्रेम का घर है, पांचवा घर आपकी शिक्षा का, हायर एजुकेशन का घर है। आपका दिमाग कितना है, आप कितने चतुर हैं, पुराने जन्मों के कर्म। सट्टे का घर भी यही है, शेयर मार्केट का घर भी यही है। जिसका ये घर अच्छा हो उसको शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। सट्टे को मैं प्रेफर नहीं करूंगा। आपकी हायर मैंने एजुकेशन बता दिया। प्रभु के प्रति आपका समर्पण कैसा है, आपकी पत्नी से यानी कि शादी में आपको क्या मिला, आपकी पत्नी कितना कमाती है, वो यहां से देखेंगे। छठा घर जो है, कंपटीशन का घर है। छोटी मोटी बीमारी है, कोई मुकदमा आपके पास हो रहा है तो भी यहीं से देखेंगे हम। कर्ज यदि आपका है, यदि आपके ऊपर कर्ज है तो इस घर को देखेंगे। कर्ज के विषय में मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस घर को भी देखेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी दुर्घटना, छोटे मोटे एक्सीडेंट, आपकी इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम यानी आंतड़ियों की प्रॉब्लम भी यहीं से देखेंगे हम। पेट की समस्या, कोई झगड़ा आपकी जिंदगी में होता है तो भी यहीं से देखेंगे। सातवां घर जो है, आपका जीवन साथी का घर है, आपके बिजनेस पार्टनर का घर है, आपकी नेम फेम की जगह है, आपकी शादी की जगह है, आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम की भी जगह यही है। यदि आप शादी का जब मिलान करते हैं तो आपकी पत्नी का सातवां घर होता है या आपके पति का सातवां घर होता है। इन दोनों को घरों को मिलाने के बाद ही हम देखते हैं कि यदि बिजनेस पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं यदि, तो अभी इसी घर को देखेंगे आप। आठवां घर आयु का घर है। आपकी एज कितनी होगी, आपके जीवन में रुकावटें आएंगी, कोई बड़ी बीमारी होगी तो भी यहीं से देखेंगे हम। आपकी मानसिक गहराई कितनी है, यानी कि टेंशन में रहते हैं या नहीं रहते। मंगलिक दोष भी यही है। आपको आकस्मिक प्राप्ति हो सकती है, अचानक कोई प्राप्ति इसी घर से होगी। और सेक्सुअल प्रॉब्लम भी इसी घर से होने की संभावना रहती है। नौवां घर जो है वो गुरु का घर है, फादर का घर है, आपकी किस्मत का घर है, आपके कर्मों का घर है। आपका ज्ञान कितना है, आपका धर्म में रुचि कितनी है, आपका समाज में रुतबा क्या है या समाज से आपके संबंध कैसे हैं। 10वां घर आपका कर्म प्रधान है, आपकी प्रसिद्धि यानी कि काम में जो प्रसिद्धि मिलेगी वो इस घर से मिलेगी। व्यवसाय कौन सा है, पैतृक धन, बुजुर्गों का धन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी इसी घर से देखेंगे। आपकी शिक्षा कैसी है, मान सम्मान समाज में कैसा है। राजनीति में यदि आप जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे देश की हो, इसी घर से देखेंगे। आपके घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम इसी घर से हो सकती है। यदि यहाँ अच्छा ग्रह नहीं बैठा हुआ, अच्छी राशि नहीं है, तो घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। 11वां घर जो है प्रॉफिट का घर, जैसे हमने बोला था सेकंड हाउस और 11वां घर, ये दोनों पैसे से संबंधित घर हैं। इन दोनों का हमेशा ध्यान रखिए। इन घरों को अच्छा करने की इनकी रेमेडी हमेशा करना चाहिए यदि आप पैसे के लालसा रखते हैं। बड़ा भाई भी यहीं पर है, माँ की एज भी यहीं है, और पिंडली यानी कि पिंडलियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको इसी जगह हो सकती है, यानी कि मांसपेशियों से संबंधित समस्या भी यहीं हो सकती है। 12वां घर बहुत इंपॉर्टेंट घर है, आपको पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम, बाई आंख से संबंधित। मोक्ष का घर भी यही है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव, मोक्ष का घर भी यही है, लेकिन अपने पैदा होने के स्थान से हटना, यानी कि विदेश यात्रा यदि आप जाना चाहते हैं तो भी यही घर को देखेंगे। हॉस्पिटल का घर भी यही है, यानी कि बीमारी आएगी तो हॉस्पिटल जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो भी इसी घर से देखेंगे। जेल का घर भी यही है, जेल भी हो सकती है यदि घर नेगेटिव होगा। तो हमें देखना है कि किसकी दशा अंतर्दशा चल रही है, वो भी बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन है, सिर्फ इसको ना समझे। आप यदि एक्सपोर्टर हैं तो भी यही घर है,
वैश्यालय का घर भी यही है। यदि आपके घर में, आपकी कुंडली में या नेगेटिव प्लैनेट हैं, तो आपको लड़कियों में या लड़कों में इंटरेस्ट रहेगा, आप भी इधर-उधर जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये 12 घरों से, ये 12 घर जो है आपकी पूरी जीवन की रूपरेखा है। इन 12 घरों को देके कोई भी अच्छा ज्योतिषी आपकी कुंडली में, आपके जीवन में क्या घटने वाला है, क्या घट सकता है, ये सब चीज़ें बता सकता है। थैंक यू वेरी मच।